हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 6 आपका नोट्स में ऑलरेडी मैं करा रखा हूँ। तो आज से जो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपका कुछ नहीं है, जो आपका एक्सरसाइज दी हुई है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। जो लोग लेक्चर्स को ध्यान से देखे हैं, नोट से क्वेश्चन किए होंगे, वो एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर लेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे, कहीं कुछ भी डाउट नहीं आएगा। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट रह जाता है किसी कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में, क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या फिर आप लोगों को जो भी कमी लग रही हो लेक्चर्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला हुआ है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग किस पॉइंट पे चेक करेंगे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। बाउंड्रीज वैल्यूज पे चेक करेंगे, ये मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूं। तो यहाँ पे बाउंड्रीज वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, एक तो आपका -3 होगा, दूसरा आपका 3 होगा। क्यों? क्योंकि -3 माइनस आप इसमें पुट करेंगे, -3 प्लस इसमें पुट करेंगे, 3 माइनस इसमें पुट करेंगे, 3 प्लस इसमें पुट करेंगे। इसलिए आपकी बाउंड्रीज वैल्यूज कौन कौन सी हुई, -3 और 3। बाकी पॉइंट्स पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। हम लोग किन दो पॉइंट्स पे चेक करेंगे, -3 और 3। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये फंक्शन आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ। ये इस फंक्शन को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, आपका जब x लेस देन इक्वल टू -3 होगा, मतलब -4, -5, -10, -14, तो x आपका निगेटिव है तो ये मॉडुलस आपका कैसा खुलेगा, निगेटिव खुलेगा। तो क्या हो जाएगा, -x + 3 फॉर x लेस देन इक्वल टू -3। उसके बाद आपका सेम एज इट इज रहेगा, -2x और 6x + 2। ये आपका कब होगा, जब आपका x -3 से 3 होगा, और ये कब होगा, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो इस फंक्शन को मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, हम लोग ऐसे लिखेंगे। जब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस फंक्शन या फिर सेग्नम फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो दिया होता है, सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व किया, क्या लिखा, -x + 3 लिखा। तो चलिए एट x इज इक्वल टू -3, एट एक्स इज इक्वल टू -3 सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। तो f ऑफ -3 निकाल लेते हैं। f ऑफ -3 कितना होगा बोल दीजिए। f ऑफ -3 हम लोग किसमें पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, जब आपका x -3 या -3 से छोटा होगा तो वैल्यू हम लोग किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो -3 पे भी इसी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि x लेस देन इक्वल टू -3 है। तो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स -3 + 3। तो ये आपको कितना दे रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो f ऑफ -3 कितना आ गया, 6। अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ -3 प्लस निकालेंगे और f ऑफ -3 माइनस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। f ऑफ -3 माइनस निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -3 माइनस h टेंड्स टू 0। चलिए पुट कर देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स -3 माइनस h + 3। यही तो होगा, जब आप अंतर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + h + 3 और h टेंड्स टू 0 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब हम लोग राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -3 + h टेंड्स टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका li है, देखिएगा थोड़ा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो क्या करेंगे, माइनस टाइम्स x क्या पुट करेंगे इस पर, -3 + h + 3। तो h टेंड्स टू 0 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं f ऑफ -3, f ऑफ -3 माइनस f ऑफ -3 प्लस, तीनों की वैल्यू आपकी सेम आ रही है। तो मतलब -3 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग किस पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 3। एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग f ऑफ 3 निकाल लेते हैं। f ऑफ 3 कितना आएगा, f ऑफ 3 हम लोग किसमें पुट करेंगे, जब आपका x 3 या 3 से बड़ा होगा तो इसमें पुट करेंगे। तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स 3 + 2 कितना आ गया, 20। तो उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो f ऑफ बेसिकली 3 माइनस हम लोग निकाल रहे हैं, ये लिमिट h टेंड्स टू 0। तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 3 माइनस h रख दीजिए। 3 माइनस आप इसमें रखेंगे, -2 टाइम्स x की जगह 3 माइनस h रख दीजिए। h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ से वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, -6।
अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कितना मिल गया -6, f(3) कितना मिला था 20, वैसे भी आपके तीनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो एट x इज इक्वल टू 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एट x इज इक्वल टू 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। f(3) पे फंक्शन क्यों डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि f(3) और ये आपका f(3) माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया है, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तीनों इक्वल कहां से हो सकते हैं। तो आपका -3 पे क्या था फंक्शन कंटिन्यूअस, 6 6 6 आया था, लेकिन 3 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके 3 फंक्शन का क्वेश्चन था। ऐसे में क्वेश्चन हम लोग नोट्स में कर रखे हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको वही बताना है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वही बताना है। तो फंक्शन आपको कैसा दे रखा है, mod x अपॉन x, जब आपका x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जब आपका x इज इक्वल टू 0 होगा तो 0 होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करेंगे, दो केस बनाएंगे। हम लोग इसका दो केस बनाएंगे। जो लोग सिग्नम फंक्शन का वीडियो देखे हैं उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, वो लोग कर ले जाएंगे, वो लोग ओरल कर लिए होंगे, ओरल कर लिए होंगे जो सिग्नम फंक्शन अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसमें आपका दो केस बनेगा, या तो आपका x पॉजिटिव होगा या तो आपका x नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x नेगेटिव लेते हैं। जब आपका x नेगेटिव होगा, जब आपका x नेगेटिव होगा तो मॉड फंक्शन कैसा खुलेगा, -x/x, -x/x कितना हो जाएगा, -1। और जब आपका x इज इक्वल टू 0 है तो कितना दे रखा है, 0। जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, x जब आपका पॉजिटिव होगा तो मॉड फंक्शन कैसे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, x/x तो कितना हो जाएगा, 1। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। कौन कौन से पॉइंट आपको मिल गए, -1 0 1। जब आपका x नेगेटिव होगा, जब आपका x 0 होगा, जब आपका x पॉजिटिव होगा। सिग्नम फंक्शन आपका कुछ ऐसा ही होता था क्या, सिग्नम फंक्शन है क्या, सिग्नम फंक्शन है क्या। चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बाउंड्रीज वैल्यूज पे हम लोग चेक करते हैं। आप लोग देख रहे हैं 0 माइनस पे कितना मिल रहा है, -1, 0 पे कितना मिल रहा है, 0, 0 प्लस पे कितना मिल रहा है, 1। मीन्स f(0) माइनस f(0) प्लस तीनों पे आपको क्या मिल रहा है, वैल्यू डिफरेंट मिल रहा है। देख लेते हैं एक बार हम लोग ग्राफ से भी। जब आपका x लेस देन 0 होगा तो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, -1। लेस देन 0 तो वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, -1। 0 पे मैंने ओपन इसलिए किया हुआ है क्योंकि 0 नहीं, 0 से लेस वाले पे कितना मिलेगा, -1। जब 0 होगा तो कितना मिलेगा, 0। और जब 0 प्लस होगा तो कितना मिल रहा है, 1। तो आप लोग देख सकते हैं जब आप 0 माइनस वैल्यू लेंगे, 0 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, -1। और जब आप 0 प्लस लेंगे, 0 से जस्ट बड़ा नंबर, तो आपको कितना मिलेगा, 1। और 0 पे कितना मिल रहा है, 0। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा 0 पे। हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बाकी पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए चलिए हम -5 कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो -5 प्लस -5 माइनस दोनों पे वैल्यू आपको कितना मिलेगा, -1। -5 पे भी -1 है, पॉजिटिव पे भी चलिए मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 10। जब आप 10 माइनस पे जाएंगे तो भी आपको 1 मिलेगा, जब आप 10 प्लस पे जाएंगे तो भी आपको 1 मिलेगा, और जब आप 10 पे जाएंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। तो बाकी पॉइंट्स पे फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एकमात्र पॉइंट जिसपे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वो 0 है। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो चुका है। मैंने आप लोगों को ग्राफ इसलिए ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोगों को और भी क्लियरिटी हो जाए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बिल्कुल सिमिलर तरीके से ऐसे ही है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से ऐसे है। मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है। जब आपको मॉडुलस फंक्शन ओपन करना आना चाहिए, जब आपका x नेगेटिव होगा तो कैसा खुलेगा, नेगेटिव, और जब पॉजिटिव होगा तो कैसा खुलेगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करिएगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग को अगर लिखना है तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को क्या बताना है, वही पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो आप लोग को क्वेश्चन देख के क्लियरिटी हो गया है कि क्या करना है, किसी को डाउट तो नहीं आनी चाहिए इन सब क्वेश्चंस में। ये सब आपके बहुत ही इजी वेराइटी में आती हैं, इनमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आप लोग इसको ओरल कर सकते हैं, बस मार्क्स के लिए आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके सब ओरल वाले क्वेश्चन है, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो हम लोग किस पे चेक करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग चेक करते हैं हमेशा बाउंड्रीज वैल्यूज पे। किस पे चेक करते हैं, बाउंड्रीज वैल्यूज पे।
तो आपका 1 माइनस पे चेक करेंगे एक बार हम लोग 1 प्लस पे चेक करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 0 पे चेक करने की जरूरत है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि x लेस देन 1 के लिए सभी पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या रहेगा, यही, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सभी फंक्शन पे, सभी वैल्यूज पे आपका फंक्शन क्या रहेगा, x प्लस 1। तो हम लोग चेक किस पे करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 कितना आएगा, आप लोग इसमें पुट करेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि 1 और 1 से बड़े के लिए आप लोग वैल्यू इसमें रखेंगे। जब हम लोग 1 माइनस निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच वेयर h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप पुट करेंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। तो h टेंड्स टू आपका 0 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 माइनस पे कितना मिल गया, 2। 1 पे भी कितना था, 2। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, 1 प्लस, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस h, h टेंड्स टू 0, x इज इक्वल टू 1 प्लस h, h टेंड्स टू 0। अब तक हम लोग यही करते हैं, किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस h प्लस 1, और आपका h टेंड्स टू 0 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस पॉइंट पे फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया 1 पे। बाकी पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी पॉइंट्स पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तो है ही। तो चेक हमको किस पे करना था, 1 पे। तो 1 पे भी आपका फंक्शन क्या आ गया है, कंटिन्यूअस आ गया है। तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसपे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। हेंस नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हेंस there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity, hence there is no point of discontinuity। इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में भी हम लोग किस पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे, और वैल्यूज पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग चलिए कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग f ऑफ 2 निकाल लेते हैं। f ऑफ 2 आप लोग किस में रखेंगे, पुट करेंगे 2, इसमें या फिर इसमें पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका x 2 या 2 से छोटा होगा तो आप लोग इसमें रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3, तो ये कितना आ गया आपका 5। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट के केस में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस h, h टेंड्स टू 0, x इज इक्वल टू 2 प्लस h, h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 प्लस किस में आएगा, x ग्रेटर देन 2 इसमें आएगा। 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, h टेंड्स टू 0 है, जब आप h 0 रख देंगे क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस h, h टेंड्स टू 0। तो 2 माइनस किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस h पुट कर दीजिए, 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, h टेंड्स टू 0 है, 0 पुट कर देंगे, 2 का क्यूब माइनस 3 कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 2 माइनस, तीनों पे आपकी सेम वैल्यू आ रही है, 5 5 5 ही आ रहा है। तो 2 पे आपका फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूअस हो गया है। बाकी पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी पॉइंट्स पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस ही होगा। तो इसमें भी आपका कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सभी पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। जिनको फिर भी कुछ भी डाउट रह गया होगा, थोड़ा सा भी डाउट कुछ भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, बाकी अगर आप लोगों को लिखने हैं, आप लोग स्क्रीन पर करके नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपका कोई चेंजेस नहीं है, आपका बिल्कुल वैसे ही है जो अब तक हम लोग करते आए हैं, वही आपको बताना है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए x की पावर 10 माइनस 1 है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए x स्क्वायर है। तो ये तो सबको क्लियरिटी हो गई होगी। हम लोग किस पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। चलिए, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ 1 निकालेंगे। f ऑफ 1 किस में पुट करें, ऊपर नीचे, बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा, 1 की पावर 10 माइनस 1,
1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 कितना होगा 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो एफ ऑफ 1 कितना मिल गया 0। अब हम लोग 1 माइनस और 1 प्लस पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच रखेंगे जहां पे आपका h टेंड्स टू 0 करेगा। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस एच पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप कहाँ रखेंगे 1 माइनस 1 या 1 से छोटा इसमें रखेंगे। तो x की जगह 1 माइनस एच रख दिया, x के पावर 10 था तो 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1, h टेंड्स टू आपका 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 की पावर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। तो वहां पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच रखेंगे और h टेंड्स टू क्या होगा 0 होगा। तो 1 प्लस के लिए आप लोग इसमें वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और आपका h टेंड्स टू 0 है तो h इज इक्वल टू जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं f ऑफ 1 पे कितना आया 0, f ऑफ 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 0, लेकिन f ऑफ 1 प्लस मींस राइट हैंड लिमिट कितना आया 1। तीनों आपके इक्वल नहीं है, तीनों आपके इक्वल नहीं है, मींस f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस is equal to f of 1 minus does not equal to f of 1 plus। राइट हैंड लिमिट जो आपका आ रहा है 1 प्लस में जो हम लोग निकाल रहे हैं 1 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तीनों आपके इक्वल नहीं है। हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी होगी क्यों 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। बस जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं सभी क्वेश्चन में हम लोग एक ही तरीके के सॉल्यूशन कर रहे हैं, लगातार एक ही तरीके के सॉल्यूशन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अब तो आप लोगों को क्लियरिटी हो ही गई होगी। यही मैं बार बार बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको इतनी क्लियरिटी ना रही हो, लेकिन जब आप लोग धीरे धीरे लेक्चर्स को देखते रहते हैं सुनते रहते हैं तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा वो क्लियरिटी होने लगती है। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट तक डिस्कशन ही देखते रहेंगे तो एट लास्ट आपको चैप्टर की क्लियरिटी हो ही जाएगा। जब आप उसको सेकेंड टाइम रिविजन कर लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। इसलिए अगर आप बीच में छोड़ देंगे तब आपको नहीं आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है आप उनके क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आप बार बार वीडियोस को देखिए, आप अपने आप से सॉल्यूशन को सॉल्व कीजिए, आप लोगों को खुद आएगा। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। और मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, पीछे का डाउट रह गया हो या फिर आप लोग आगे का कुछ पढ़ रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग 12 क्वेश्चन अगर आप लोग को लिखने हैं आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 और डिस्कस कर लेते हैं बस। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या बोला हुआ है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू दिस अ कंटीन्यूअस फंक्शन। हम लोग को चेक करना है ये फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है या फिर नहीं है, या फिर डिसकंटीन्यूअस है तो किस पॉइंट पे है। मेरे हिसाब से ये सबको क्लियरिटी है। हम लोग किस पॉइंट पे चेक करने वाले हैं, एट x इज इक्वल टू 1, चेकिंग एट x इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हम लोग बाउंड्रीज वैल्यूज पे चेक करते हैं। मैं आप लोगों को काफी स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे। f ऑफ 1 हम लोग किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 या 1 से छोटा आपका उसमें आएगा। तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच वेयर h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x 1 या 1 से छोटा आप इसी में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 5। तो ये आपको कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। h टेंड्स टू 0 है तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जब हम लोग राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच पुट करेंगे जहां पे आपका h टेंड्स करेगा 0 पे। तो 1 प्लस के केस में आप किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस 5। इसमें हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 1 प्लस एच और माइनस 5। तो h टेंड्स टू 0 है, ये आपका 0 हो जाएगा। 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्या आपके ये तीनों इक्वल हैं? आपके ये तीनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1।
बाकी पॉइंट्स पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले ही। जब आप 0 लेंगे तो आप इसी में f ऑफ 0 पुट करेंगे, 0 माइनस या फिर 0 प्लस के लिए आपका फंक्शन यही होगा। बाउंड्रीज वैल्यूज पे हम लोग चेक करते हैं इसलिए क्योंकि 1 माइनस के लिए आपका फंक्शन ये है 1, और 1 माइनस के लिए आपका फंक्शन ये है, और 1 प्लस के लिए आपका फंक्शन ये है। बाकी पॉइंट्स जब आप लेंगे 2 तो 2 माइनस के लिए भी यही फंक्शन होगा, 2 के लिए भी यही होगा, और 2 प्लस के लिए भी यही सेम फंक्शन होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी है। डिस्कशन को आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है, आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, या फिर आप लोगों को लेक्चर्स में जो भी कमी लग रही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।